ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि प्रूव करके दिखाओ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से ही, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में अच्छे से सॉल्व हो सकता है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन लिख लेंगे जो कि है cos a बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई cos a। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना है सॉल्व करने के लिए। अब आप देखोगे तो ये मतलब सॉल्व हो नहीं सकता ऐसे डायरेक्टली। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही टर्म्स जो है फ्रैक्शन में है, तो आपको एलसीएम लेना होगा। ठीक है, अब नंबर्स रहता है तो एलसीएम लेना इजी हो जाता है। ऐसा केस में एलसीएम लेना थोड़ा प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम नहीं है, वो भी इजी है। तो आप देखो कैसे एलसीएम लेना है। दोनों का डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है उसको आप डिनोमिनेटर में लिख दो। 1 प्लस साइन ए, एक मिनट, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ये डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब 1 प्लस साइन ए के टेबल में तो 1 प्लस साइन ए आएगा ही। 1 प्लस साइन ए मतलब बोलने का मतलब है ये जो एक्सप्रेशन ये टर्म है cos a बाई 1 अपॉन साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर हमने अभी अभी बनाया एलसीएम लेके, तो 1 प्लस साइन ए, ये दोनों टर्म कॉमन है। जो अनकॉमन है वो है cos a। cos a डिनोमिनेटर में नहीं है, तो cos a जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हो यस। जाएगा। डायरेक्ट बात है, कॉम्प्लेक्स नहीं करना, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप दोनों को पहले तो दोनों का एलसीएम के लिए आप दोनों डिनोमिनेटर्स को एक साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दो, उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो उनके टर्म्स को, तो ये हो जाएगा cos a इंटू cos a। ये चीज समझ में आया आपको? यस, यस, प्लस 1 प्लस साइन ए। ठीक है, कहीं डाउट लगे या कुछ समझ ना आए तो आप बताना। कोई भी यस। ऐसा चीज की जो समझ में नहीं आया तो आप बिंदास बोलना, कोई टेंशन का बात नहीं है। तो 1 ओके प्लस सर। साइन ए। ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट हमें क्या करना है, cos a और cos a को मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, cos स्क्वायर ए। 1 प्लस तो हम लिख साइन ए देंगे cos होल स्क्वायर ए, स्क्वायर। cos स्क्वायर ए, हाँ, प्लस 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, सही है, ए का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर को भी आप सॉल्व कर लो। तो कॉस स्क्वायर ए तो कॉस स्क्वायर ए ही रहेगा, वहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगा आपका 1 ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि हो जाएगा होल ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी प्लस स्क्वायर प्लस 2ab, सही है। तो ये हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन ए स्क्वायर ही लिख देते हैं, उसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए बाई 1, नीचे वाला तो डिनोमिनेटर को टच ही करने का जरूरत नहीं है, जैसा आप वैसे ही रिपीट करते जाओ, इंटू कॉस ए। अब ऊपर थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ। ऊपर अब आप अगर सॉल्व करें तो कॉस स्क्वायर ए ही रहेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, प्लस साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और 2 इंटू 1 इंटू साइन ए करेंगे तो 2 साइन ए आ जाएगा, प्लस 2 साइन ए बाई, वो नीचे वाला आपको बोला कि टच करके मतलब नहीं है, जैसा आप वैसे ही छोड़ दो इसको, साइन ए बाई कॉस। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो हमें पता है एक आइडेंटिटी होता है cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यस। ये cos स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर ए एक साथ आ जाएगा, तो आप 1। इसको लिख दो डायरेक्टली, cos स्क्वायर ए, हाँ 1 हो जाएगा, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये एक साथ आ गया, आइडेंटिटी यूज हो जाएगा इसमें, प्लस 1 का प्लस 1 ही रहेगा, प्लस 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अब आपको क्या करना है, वो 1 हो गया तो आप इसको लिख दो 1 प्लस 2 साइन ए, और नीचे वाला फिर से सेम एज इट इज रहेगा, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इंटू कॉस ए। अब 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन जो बनेगा 2 प्लस 2 साइन ए बाई सेम चीज वही फिर 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पे आप देखो न्यूमरेटर में एक चीज कॉमन है, वो है 2, दोनों ही टर्म्स में 2 प्रेजेंट है, तो आप 2 को कॉमन ले लो ब्रैकेट के बाद, तो अंदर बचेगा 1 1 प्लस प्लस साइन ए, साइन। सही है ये चीज, बाई 1 प्लस साइन ए, और ये हो गया आपका कॉस ए इंटू कॉस ए। तो अब आप देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक चीज सेम है, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, इसको थैंक्स टाटा सर। गुड बाय कर देते हैं। तो आपके पास बचेगा 2 बाई कॉस ए, एंड 2 बाई कॉस ए, तो 2 बाई कॉस ए को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, और 1 बाई कॉस ए का मतलब sec ए, तो आंसर आ जाएगा 2 sec ए इज इक्वल टू 2 सर। राइट हैंड साइड। क्लियर है पूरा आपको? यस सर। थैंक यू। कोई स्टेप में कोई डाउट? यस ठीक है, कोई डाउट लगे तो आप बताना, ठीक है? सर। थैंक यू सर। ओके देन, हाँ वेलकम, बाय।